हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 को देखने वाले हैं। ये जो मॉडल सेट है आप लोगों का झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड ने एक लौता मॉडल सेट यही है जो आपका 2023 में जारी हुआ था। ये मॉडल सेट आप लोगों का जैक बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल सेट है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने की इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैक बोर्ड ने मॉडल सेट जो जारी किया है वो केवल और केवल एक ही मॉडल सेट जारी किया है। अब किसी ने मॉडल सेट जारी किया हो एक ही, तो उसके ऊपर अब क्या होता है कि वो ज़्यादा से हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। अगर 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो चांसेस है कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल सेट से देखने को मिल जाए। इसलिए ये मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इस मॉडल सेट का सॉल्यूशन मैंने पहले भी दे दिया है, एक बार इसलिए फिर से दे रहा हूँ ताकि जाते जाते आप लोगों का रिवीजन हो जाए। आज आखिरी है, यानी मात्र एक दिन आपके पास समय है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में सभी के सभी सवालों के जवाब आप अच्छे से याद कर लो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने कौन सा अफसाना लिखा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है। यानी अफसाना नया कानून को लिखने वाला कौन है भाई, बताओ। आप भी, आपका भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे मैं जो है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो 18 तारीख को है तो आप लोगों का लाइव टेस्ट चलेगा सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 9 बजे आप लोग जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो 3 घंटा लगातार लाइव चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे, ठीक है। यानी 18 तारीख को सुबह में 5 बजे से 8 बजे तक आप लोगों का लाइव क्लासेस चलने वाला है। तो अफसाना नया कानून का जो मुसन्निफ है वो कौन है बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा शहादत हसन मंटू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको अफसाना भीख का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना जो भीख है उसका मरकजी किरदार जो है वो है रजनी। कौन है? रजनी है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अगला सवाल देखो ध्यान से। कह रहा है कि ड्रामा नहीं, चौथा देखिए ना, सर सैयद का बचपन, ठीक है। क्या बोल रहा है? सर सैयद का बचपन किस सवाना की किताब से माखूज है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, हयात जावेद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। ड्रामा किस जबान का लफ्ज़ है आपको बताना है। तो ड्रामा जो है आपका किस जबान का लफ्ज़ है, तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नसरी अदब किस सिनफ में मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप बीती। क्या हो जाएगा? आप बीती सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, उर्दू मजमून निगारी का आगाज़ किन से होता है। तो उर्दू मजमून निगारी का जो आगाज़ होता है वो सर सैयद अहमद ख़ान से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। कह रहा है कि मखलूत ज़बान के मजमून निगार कौन है। तो मखलूत ज़बान का जो मजमून निगार है इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला हक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, आल अहमद सरू ने आपके निसाब में किन का मजमून पेश किया है, ठीक है, किन का मजमून पेश किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चकबत लखनवी। क्या हो जाएगा? चकबत लखनवी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपके निसाब में किन मजमून शामिल नहीं है। आपके निसाब में किन का मजमून शामिल नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब हो जाएगा सबली नुमानी, ये जो है ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। तो गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा मक्ता। क्या हो जाएगा? मक्ता, ठीक है, सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ैग अपना तखल्लुस क्या लिखते थे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ैग अपना तखल्लुस लिखा करते थे शौदा। क्या लिखा करते थे? शौदा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले किस शायर का शेर है, मिसरा है, बताइए किस शायर का है। तो सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़ का है। किसका है? ज़ौक़ का है, ठीक है। आपके निसाब में शामिल गज़लों में रदीफ़ हैं हम का इस्तेमाल
किस शायर ने किया है, तो किस शायर ने किया है बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है और जैक बोर्ड का ओरिजिनल सवाल है, तो याद रखिएगा। किसने किया है? शाद ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अकबर अलाहाबादी ने अपनी नज़म में कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है, तो कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है, तो ऑप्शन डी दिल्ली दरबार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, तो कौन सी नज़म शामिल है, तो ऑप्शन डी हकीकत हुस्न। कौन सी है? हकीकत हुस्न, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है जोश मली आबादी की नज़म का उन्वान क्या है, तो जोश मली आबादी की जो नज़म का उन्वान है गर्मी और देहाती बाज़ार। क्या है? गर्मी और देहाती बाज़ार, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आपसे कह रहा है कि कैफ़ी आज़मी ने नज़्म आंधी किससे मुतासिर होकर लिखी थी, तो कैफ़ी आज़मी ने नज़्म आंधी किससे मुतासिर होकर लिखा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी जंगे आज़ादी से। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है इसके 40 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी सवाल को मिस मत कीजिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। और इस वीडियोस को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये वीडियो कम से कम आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 3 बार देख लीजिएगा। स्पीडोमीटर लगा कर देखना हो तो स्पीडोमीटर लगा कर देखना, लेकिन 3 बार देख कर जाना। हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि एकमात्र यही मॉडल सेट है जो आपका 2023 में जारी हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा 4 मिसरे होते हैं, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपके निसाब में किस एक रुबाई को कारबाई शामिल नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या शामिल नहीं है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिबेर। क्या हो जाएगा? दिबेर, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में शामिल है, तो मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना शामिल है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी गुल्ली डंडा। याद रखिएगा, जो फेमस कहानी है और गुल्ली डंडा से आपका क्वेश्चन भी आएगा। एक तो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुल्ली डंडा को खेलों का जो है राजा की क्या, इसी तरह से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्यों कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, उसको देख के जाना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में ये प्रेमचंद कब पैदा हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अजीम बेग चुगताई के अफसाने के उन्वान क्या हैं, तो इसके अफसाने का जो उन्वान है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कृष्णचंद्र की बुनियादी हकीकत नसरी अदब के किस सिनफ से है, तो नसरी अदब के किस सिनफ से है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफसाना से है। किससे है? अफसाना से है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। गुलजार उर्दू में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है, यानी कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में नहीं है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, गुलजार उर्दू में भीख नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, ये थोड़ी है, यहाँ है। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, बाकी ये सब शामिल है। ठीक है, गुलजार उर्दू में किस अफसाना शामिल नहीं है ना। सॉरी, रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गया। क्वेश्चन क्या है? 25 था, पहले हम लोग किस में थे? 25 में। 25 में कह रहा है कि गुलजार उर्दू में कौन सा एक अफसाना शामिल नहीं है, सुल्तान, फ़कीर, अन देवता और भीख। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। भीख जो है आपका गुलजार उर्दू में नहीं है, नवाई उर्दू में है शायद। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गुलजार उर्दू में किस एक खातून का अफसाना निगार अफसाना शामिल है, किस एक खातून का अफसाना शामिल है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है जिलानी बानो का अफसाना शामिल है, याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल्ला हक ने गुदड़ी का लाल किसे कहा है, तो मौलवी अब्दुल्ला हक ने गुदड़ी का लाल कहा है, बताइए किसे कहा है, तो नूर खान को कहा है। किसको कहा है? नूर खान को। कहा अशरफ शोबी ने गुलजार उर्दू में किसका खाका पेश किया है, तो किसका खाका पेश किया है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा चपाती का। किसका किया है? मिर्ज़ा चपाती का, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29। उर्दू की इब्तिदाई के मुतालिक किस माहिर लिसानियत ने ब्रज भाषा को उर्दू की माँ करार दिया है? किसने दिया है ब्रज भाषा को उर्दू की माँ करार दिया है?
ठीक है, सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किसने दिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू जो है आपको बताना है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है आज के इस वीडियो में कि आप लोग उर्दू को जो पेपर देने जाओगे तो उसमें आप लोग जो है लिपि में क्या भरोगे। ठीक है, लिपि आपसे लिपि पूछता है ना वहाँ पे, जैसे इंग्लिश में आप लोग लिखते हो रोमन लिपि, हिंदी में लिखते हो देवनागरी लिपि, तो उर्दू का जैसे आप पेपर देने लगोगे तो वहाँ पर आपको लिपि भरने के लिए बोला जाएगा। तो क्या भरोगे आप लिपि में, ये कमेंट बॉक्स में सभी को करके बताना है ताकि जिसको पता ना हो उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कयाम कब हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब हुआ, उनका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 में कह रहा है उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं। तो उर्दू के जो पहले शायर थे वो कौन माने जाते थे, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो भैया उर्दू के पहले शायर माने जाते हैं। अगला सवाल है कि जदीद क्या है, जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ किस शायर से हुआ है। तो जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ किस शायर से हुआ है, बताना है भैया, बताओ किस शायर से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ है। किससे हुआ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। उर्दू मजमून निगारी का बाकायदा आगाज़ किनके हाथों हुआ है। तो उर्दू मजमून निगारी का जो बाकायदा आगाज़ हुआ वो किनके हाथों हुआ। तो सर सैयद अहमद ख़ान के हाथ में हुआ, बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है वो फ़ेल जिसका फ़ाल यानी काम करने वाला मालूम हो क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको जिसको काम करने वाला मालूम हो? फ़ाल मारूफ़, यानी मालूम हो मारूफ़ हो। ठीक है, याद रखिएगा। 36 में है शायरी में किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के यकसा बताना क्या कहलाता है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तस्बिया कहलाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है मुहावरा आपे से बाहर होना के क्या मायने हैं। तो मुहावरा आपे से बाहर होने का जो मायने है वो हो जाएगा बेहद खुश या गुस्सा होना, ऑप्शन बी। 38 में देखिए कह रहा है बेबुनियाद बात करने मुहावरे का क्या होगा। तो बेबुनियाद बात करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ख्याली पुलाव बनाना। ठीक है, नहीं, बेबुनियाद बात करना का मुहावरा क्या होगा, यानी उल्टा पूछ लिया। इस बार आपको माने दे दिया है और अब मुहावरा पूछ लिया, तो आपका मुहावरा हो जाएगा ख्याली पुलाव पकाना। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मुहावरा आम के आम गुठलियों के दाम के माने इनमें से क्या होगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम, बताइए क्या हो जाएगा। दोहरा फ़ायदा। क्या हो जाएगा? दोहरा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। किस किस कहावत के मायने हो सकते हैं। तो किस कहावत के मायने हो सकते हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है छठ छठ मंगनी पट बिहा, डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका, या कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डूबते को तिनके का सहारा, जो हमने आपके लिए किया है कि आखिरी वक्त में आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है और पसंद किया है। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में, रात को जाग करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि सुबह में आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज दिन भर आप लोगों के लिए वीडियोस मिलता रहेगा जब तक आप लोग एग्ज़ाम नहीं दोगे। ठीक कल सुबह आप लोगों का 5 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे तक लाइव क्लास चलने वाला है। इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसी ग्रुप के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए लाइव आ चुके हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा हमें आप कॉमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आप जो है उर्दू में कौन सी लिपि का उपयोग करोगे, यानी लिपि में आप क्या भरने वाले हो। तो कॉमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।